पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 23/1/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग श्री बनाने वाले श्री श्री शिव भगवानुवाच श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो जो श्रीमत हमको बाबा ने दी है उसकी बाबा हमें कीमत समझाते हुए कह रहे हैं। तो शिव भगवानुवाच मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है, माना कमी है। प्रश्न है आज का, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है, माना गले से फिर ज्ञान निकलता ही नहीं, ज्ञान सुना नहीं सकते। तो उत्तर है, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई को छोड़कर बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जितना बैठा हुआ है वह भी निकल जाता है और फिर नया अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बाबा कहते हैं बैठ नहीं सकता। तीसरी बात बाबा बता रहे हैं कि उनकी बुद्धि का ताला भी नहीं खुलता। चौथी बात बता रहे हैं, पतित बनने वालों का फिर खान पान भी गंदा हो जाता है। पांचवा, वह मायावी मनुष्यों से जाकर के मिल जाते हैं। 6 नंबर, फिर गला घुट जाता है। 7 नंबर, किसी को भी ज्ञान वो सुना नहीं सकते हैं। तो ये थे प्रश्न के 7 उत्तर। अच्छा, गीत आज बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। अब बाबा हमें कर्मों की गहन गति समझाते हुए कर्मों का भी राज समझा रहे हैं कि कौन सा कर्म हम करेंगे तो हम सजा मुक्त रह सकते हैं। तो जो धारणा के लिए सार है, नंबर 1 है, जो स्लोगन के रूप में भी है कि अपनी कथनी और करनी एक करनी है। कथनी माना वाचा सेवा, वाणी से जो बोले, और फिर जो कर्म करते हैं करनी। तो कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है। तो शिक्षक के रूप में बाबा ये शिक्षा भी दे रहे हैं। नंबर 2 धारणा है, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलना है। तो श्रेष्ठाचारी कौन थे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो जैसे उन्होंने पूर्व जन्म में जब ब्राह्मण थे, कलह युग के अंत में संगम युग पर, तो श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ आचरण के संस्कार डाले। तो श्रेष्ठाचारी बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा विशेष क्या करना है? देही अभिमानी बनकर करना है। ज्ञान की धारणा कब होगी? जब हम देही अभिमानी बनेंगे।
वरदान है आज का, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर हैं वह कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि क्या करें, सरकमस्टेंसेस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर न हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, वो कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी आ नहीं सकती। तो बाबा ने महावीर के 8-9 लक्षण इसके अंदर बताए। फिर स्लोगन है आज का, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी और योगी आत्मा के लक्षण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब प्यार में समाने के लिए मधुबन से आए हुए ज्ञान बिंदु, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, ये आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके चेहरे से सबको बाप का साक्षात्कार होगा। तो हमें अपनी प्रीत को बहुत मजबूत बनानी है और प्रीत को हमें अपनी चलन में भी लाना है और चलन में हम ऐसा अपना चेहरा बनाएं जो सबको चेहरे से अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा का साक्षात्कार हो। इसलिए याद को हम समाएं और ऐसे लवलीन होकर याद करें कि जो बाबा चाहते हैं वह हम बाबा की चाहना पूर्ण कर सकें। ओम शांति, ओम शांति।